दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है। मैं भाई रोहित कुमार सर्टिफिकेट ट्रेनर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। आप समझते हैं पार्ट 1 में हमने क्या कराया। पार्ट वन में हमने 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज लेके आए पार्ट 2, इसमें 6 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन करा जाएंगे। आओ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 657 और 963 के एचसीएफ को क्या कहा है। एचसीएफ को 657 x प्लस 963 को -15 के रूप में प्रकट किया गया। तो x का मान ज्ञात की। सबसे पहले 657 और 963 का एचसीएफ निकालेंगे। लिखते हैं 657 और 963 क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब डिवाइड करते हैं। हमने आपको एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से सिखाया है। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6 हो गए, 3 एकम 3, 3 9 27 हो गए। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गए। ये 3 से काट दें, 3 9 3 7 21, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 7 21। आपको एचसीएफ आ गया 3 × 3 = 9। एचसीएफ कितना आ गया, 9। आप समझते हैं ये जो 9 आया है, इसी को हम इसके बराबर रख देंगे, हमारा एक्स का मान आ जाएगा। अब 9 बराबर दिया गया 657 x प्लस 963 गुणा -15। इसको हल कर देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। समझते हैं 9 बराबर 657 x लिख दिया, अब प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस। 15 से 45 के लिए 4 कैरी हो गए 5, 15 से 90 4 94, 15 9 135 और 9 144। आप समझते हैं इसको ले आते इस तरफ तो हो जाएगा प्लस का 14,445 इक्वल 657 x। इसको ऐड करेंगे तो 14,454 हो जाएगा बराबर 657 x। तो x तो बराबर आ जाएगा 14,454 बटे 657 x। इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं। 3 चौको 12 हो गए, 2 तिरठ 24, 3 एकम 3 तिरठ 24, 3 6, 3 एकम 3, 3 9 27। इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 22 होता। आंसर क्या आ गया, 22। आपने आपकी काटना, आपको काटना बहुत अच्छे से सिखाया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर दोनों एकदम सेम है। इसमें भी कहा गया कि 65 और 17 के एचसीएफ को 65 या -17 के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ m का मान पूछा था, यहाँ x का मान पूछा है, और साथ ही कह दिया कि इसका लासा भी ज्ञात कीजिए। अब समझते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 65 या 17 के एचसीएफ को। यहाँ भी एचसीएफ दे दिया है, मतलब 65 या 17 को एचसीएफ निकालते हैं। ऐसे निकालना आपको बताया है कि ये दोनों में कॉमन हो उसी का भाग देते हैं। यहाँ से 13 से कट जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 9 117। यहाँ एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया एचसीएफ। इसी 13 को उसके बराबर रख दीजिए तो हमारा m का मान आ जाएगा। 13 बराबर 65 m -117। 117 को ले आते इस तरफ, तो 13 प्लस 117 इक्वल 65 m। इसको ऐड करो, हो जाएगा 130 बराबर 65 m। m बराबर 130 बटे 65, उसको काट दो तो m बराबर 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसने लास्ट में कह दिया साथ ही इसका ज्ञात कीजिए लासा। लासा कैसे निकालते हैं, अब इससे कह रहे 65 117 क्या निकालिए लासा। सबसे पहले 13 से काटा तो 13 × 5 = 65, 13 9 117। अब 5 से काट दीजिए, फिर 3 से काट दीजिए, फिर 3 से काट दीजिए। इसको करा दीजिए गुणा, 13 × 5 × 3 × 3 इक्वल 585। आगे हमारा क्या आ गया, LCM। अब सेम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है। कितना दिया है, 27, और एलसीएम कितना दिया है, 162। अब इसमें पहली संख्या दे दी है 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है। आपको फार्मूला लिखवाया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम × एचसीएफ। अब इसको
एक बार फार्मूला और लिख लेते हैं, जिससे बच्चों को आसानी हो जाएगी। उनको सब कुछ सिखाना है। क्या कहेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू HCF। यहाँ पे पहली संख्या दी गई है 57, यहाँ ज्ञात कीजिए 54। दूसरी संख्या पूछा है, एलसीएम दिया गया है 162 और HCF दिया गया है 27। अब काट देते हैं, तो सेकेंड संख्या बराबर 162 गुणा 27, ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो सेकेंड संख्या बराबर आ गई 27 दूनी होते हैं 54, तो 162/2 आ गया। इसको 2 से काट दो, 2 × 16, 2 एकम 2। सेकेंड संख्या कितनी आ गई, 81। तो आप लोग इसके साथ ले सकते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सेम सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ही पूछ जाते हैं। जैसे दिया गया है दो संख्याओं का HCF कितना है 23, LCM भी दिया गया है 1449। यदि एक संख्या 161 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बस फिर वही फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब इसमें पहली संख्या दी गई है 161, दूसरी संख्या पूछा है, गुणा LCM कितना दिया गया है 1449, HCF दिया गया है 23। यहाँ से भी सेकेंड संख्या निकाल लेते हैं, 1449 लिख दिया गुणा 23, ये गुणा में क्या जाएगा, भाग में जाएगा। अब समझते हैं इसको काटना है। क्या करना है, काटना है। अब 7 से काट दीजिए, ये 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचे 7 त्रिका 21 हो गए। यहाँ काटिए 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 हो गए। ऊपर बचे 207 गुणा 23/23। इस 23 से ये 23 कट गया, तो सेकेंड संख्या कितनी आ गई 207। आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, अब क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सरल है। क्या कह रहा है कि संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड है, केवल अभाज्य गुणनखंड करना है। आपको हमने विभाज्यता के नियम पढ़ाया है, विभाज्यता के नियम याद कर लोगे, जैसे ही याद करोगे वह सवाल बहुत आसानी से कट जाएंगे। हमने विभाज्यता के नियम बताया कि लास्ट में जिसमें 0 आता है तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आएगा। कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।